तो इस सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन है हमारे सीरीज़ के और 40 सेकंड्स पर क्वेश्चन हम लोग को अलॉटेड होते हैं और जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो पहला क्वेश्चन है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 38। तो ऑब्वियसली हम लोग को ये दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस है, फिर हम लोग का 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। अच्छा 2, 2 और 3 का सीरीज चलेगी। तो फिर से 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम लोग के 2, 2 का डिफरेंस आएगा। 2, 2 का डिफरेंस आएगा तो 26 और 24 आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सीरीज़ बढ़ रही है, मतलब नंबर्स जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है। तो और यही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे एसएससी सीजीएल वीजीएल में आते हैं वैसे नहीं होंगे। तो 1.5 से 2.3 हो रहा है तो 0.8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखेंगे तो 0.8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगेन 0.8 का डिफरेंस है। फिर हम लोग का 0.8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3.9 प्लस 0.8 तो 4.7 आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा, सी। थर्ड क्वेश्चन में 14, 28। अच्छा 14 से 28 हो रहा है, इसका मतलब डबल हो रहा है। और 28 से 20 आ जा रहा है तो उसका मतलब माइनस हो रहा है, -8 हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 20 से 40 डबल अगेन, 40 से 32 -8 हो जा रहा है। तो अगेन यही सीरीज हम लोग की फॉलो होगी। तो 32 से 64 अगेन डबल हो जा रहा है। नेक्स्ट -8 करेंगे तो 64 -8 56, बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन है 201, 202, 204, 207 अगेन इंक्रीजिंग इन सीरीज। तो पहले में हम लोग को 1 का डिफरेंस दिख रहा है, नेक्स्ट 2 का डिफरेंस दिख रहा है, नेक्स्ट 3 का डिफरेंस दिख रहा है, नेक्स्ट 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 211 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक। ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग की, ये डिक्रीजिंग सीरीज हम लोग को दिख रही है। ऑब्वियसली सारे नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो 544 से 509। अब हम लोग जैसे ये ऑप्शन देखोगे तो डिक्रीज करने में आपको पता चलेगा कि 44 से 9 आ रहा है तो इसका मतलब 35 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 9 से 74 आ जा रहा है, 509 से 474 तो अगेन 35 का डिफरेंस है। तो 474 से 439 अगेन 35 का डिफरेंस है। तो 439 से 35 का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 404 आंसर आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन होंगे और 40 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। ओके। हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। तो हमेशा अगर एक दो क्वेश्चंस डिफरेंट भी रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके दो दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाले, जिसमें से पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ या पॉइंटिंग टू समवन ऐसे करके आएगा, जिसमें वाजपेयी साइड जैसे कोई भी समवन साइड इसमें आ जाएगा। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि बैक से इसको अप्रोच करना होता है, तो बैक से कैसे अप्रोच करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें बोला गया है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। अभी इसमें माई ब्रदर से सॉल्व करो यहाँ से। तो माई ब्रदर से आप जब सॉल्व करोगे तो उसके खुद के भाई के पापा उसके खुद के पापा हो जाएंगे, उसके खुद के पापा की बेटी ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द फादर। तो उसके खुद की बहन हो जाएगी, उसके खुद की बहन का लड़का, खुद की बहन का लड़का इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर। तो उसका खुद का मतलब वो मैटरनल अंकल हो गया। तो हाउ इज वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो ऑब्वियसली मैटरनल अंकल आंसर आ जाएगा, सिक्स का डी आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मैन इज रिलेटेड टू वाजपेयी। तो उसमें आंसर नेफ्यू हो जाता और ऐसे हम लोग आंसर मैटरनल अंकल है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि किससे किसकी रिलेशन पूछी जा रही है। तो दोनों ही हमेशा ऑप्शन में रहेगा। जैसे अगर कोई रिलेशन अगर है कि फादर और सन का, तो फादर भी प्रेजेंट होगा ऑप्शन में और सन भी प्रेजेंट होगा ऑप्शन में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ओके तो ये क्वेश्चन अच्छा है। पॉइंटिंग टू वर्मन माधव सेड, माधव ठीक है। तो वर्मन को पॉइंट करते हुए माधव बोल रहा है कि आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ हिज फादर। अच्छा ठीक है। वर्मन के फादर का वन ऑफ द सन्स, ओके। तो मतलब वर्मन का कोई एक भाई है, तो उसका आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स। अच्छा मतलब उसका भी लड़का हो सकता है और उसके भाई का भी लड़का हो सकता है। तो इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कि उसका खुद का भी बेटा हो सकता है या फिर उसके भाई का भी बेटा हो सकता है। तो हाउ इज वर्मन रिलेटेड टू माधव, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्मन जब रिलेशन पूछा गया है वर्मन का माधव से, तो उसका फादर या अंकल दोनों हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, सेवन्थ का सी आंसर आ जाएगा। तो बेसिक है, इसको ध्यान से पढ़ो कि हिज फादर मतलब वर्मन के फादर वन ऑफ द सन्स मतलब उसका खुद का या तो वो खुद या तो उसका कोई भाई। ठीक है। और आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स मतलब वो उसका खुद का बेटा भी हो सकता है या उसके भाई का बेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया था कि वर्मन रिलेटेड टू माधव, तो फादर भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। और इसके लिए बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम रहता है, आप सॉल्व कर सकते हो।
8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में पॉइंटिंग टू अ बॉय इन द फोटोग्राफ। देखो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, तो 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आ जाएंगे। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन द फोटोग्राफ, रीना सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला है माय ग्रैंडफादर मतलब उसके पापा के पापा, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर मतलब उसके खुद के पापा। ठीक है, ही इज द ओनली सन मतलब उसके खुद के पापा का बेटा मतलब उसका खुद का भाई। ठीक है, उसका खुद का भाई हो गया, तो हाउ रीना इज रिलेटेड टू दैट भाई, ऑब्वियसली सिस्टर हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 8 का बी आंसर है। ठीक है, तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे अनुपम सेड टू अ लेडी सिटिंग इन अ कार। अब इसको बैक से आप अप्रोच करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी इसको बैक से अप्रोच करने के लिए मत जाओ, इसमें आगे से ही इसको अप्रोच करो। द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अच्छा ठीक है, तो मेरी वाइफ के ब्रदर का की ओनली डॉटर। ठीक है, तो उनकी डॉटर मतलब एक लेवल तो डाउन ही हो गया ना, मतलब एक उसके ऑफस्प्रिंग्स में ही बात आ गई। हम लोग के मतलब जैसे ब्रदर सिस्टर ये सब हम लोग की जनरेशन है, एक जनरेशन नीचे की बात हो गई है। ठीक है, ऑफ माई वाइफ इज़ द, अब वो जो लड़की है जो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी जो हुई वो सिस्टर इन लॉ है ऑफ द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, मतलब उसके खुद की बहन का भाई, उसके खुद का भाई हो जाएगा, उसके खुद के भाई की सिस्टर इन लॉ है। तो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि काफ़ी दूर का रिलेशन है, काफ़ी दूर का रिलेशन है। तो हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी, अच्छा हस्बैंड ऑफ द लेडी के बारे में बात की जा रही है, इज रिलेटेड टू अनुपम। तो ये इसमें एक बात तो पता चल रही है कि जनरेशन एक लोअर जनरेशन की है। ठीक है, तो लोअर जनरेशन के ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि मैटरनल अंकल, अंकल, फादर, सन इन लॉ, तो चारों ऑप्शन लोअर जनरेशन के हैं। लेकिन अभी इसमें ये पूछा है हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी। अब हस्बैंड ऑफ द लेडी तो काफ़ी दूर की बात हो जा रही है, यहाँ पे तो सिस्टर इन लॉ, उसकी खुद की जो सिस्टर इन लॉ का की नहीं, उसके ब्रदर इन लॉ की जो बेटी है उस वो लग रही है सिस्टर इन लॉ जो लेडी है उनके ब्रदर इन लॉ की, ब्रदर की। तो ये काफ़ी दूर का रिलेशन है, तो ऑब्वियसली मैटरनल अंकल, अंकल और फादर तो नहीं हो सकता, तो सन इन लॉ हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसको हम लोग ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर्टेन मतलब खुद के रिलेशन में नहीं आएगा, फादर अंकल और मैटरनल अंकल में तो नहीं आएगा, तो सन इन लॉ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 9 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये 10th क्वेश्चन, ये इस तरह का भी एक क्वेश्चन आएगा, ए इज द सन ऑफ सी। ओके, तो ए को हम लोग नीचे रख देंगे, सी ऊपर रह जाएगा। सी एंड क्यू आर सिस्टर, तो सी और क्यू यहाँ पे अगर सी हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे क्यू अगर हम लोग बनाते हैं तो दोनों सिस्टर हैं। ठीक है, जेड इज मदर ऑफ क्यू, जेड को हम लोग ऊपर कर देंगे तो जेड हमारे सी की भी मदर हो जाएगी और क्यू की भी मदर हो जाएगी। ए नीचे है, ए नीचे है। ठीक है, एंड पी इज सन ऑफ जेड। ठीक है, पी इज सन ऑफ जेड मतलब पी इसी लेवल पे आ जाएगा, इसी लेवल पे। तो पी, सी और क्यू ये भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए एंड पी एंड ए आर कजिन्स, तो ए तो नीचे था, ए नीचे था तो कैसे हो सकता है। और पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ये हो सकता है कि भैया मैटरनल अंकल हो सकता है। सी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, नहीं ग्रैंडफादर तक की बात ही नहीं आती है, तो ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। सी और पी, सी एंड पी आर सिस्टर्स, सी एंड पी कैन बी सिस्टर्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी का आ जाएगा। नहीं, सी और पी सिस्टर्स नहीं होते हैं क्योंकि सी और क्यू सिस्टर्स हैं। तो पी इज द सन ऑफ जेड, तो अ, हाँ, तो एक ब्रदर है एक सिस्टर है, तो सी एंड पी आर नॉट सिस्टर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। तो इसको इमेजिन करके आप सॉल्व कर सकते हो, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि सी, क्यू और पी जो है वो हमारा सी, पी एंड क्यू सेम जनरेशन के हैं, जेड ऊपर है, ए हमारा नीचे है, तो ये ऑप्शन हमारा सबसे फिट बैठ रहा है, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए। और सी यहाँ पे पी हम लोग का सन हो जा रहा है, तो पी हमारा सिस्टर्स में नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के साइनोनिम्स। साइनोनिम्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 8 सेकंड पर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम लोग कि कैनी, कैनी पूछा गया है। कैनी सभी को पता होता है, क्लेवर होता है इसका मीनिंग। तो बेसिक वर्ड्स पूछे जाएंगे, बहुत ही टफ वर्ड्स नहीं होंगे, तो क्लेवर सी आंसर हो जाएगा। अलर्ट, अलर्ट सभी को पता होता है सिनोनिम। वॉचफुल, वॉचफुल इसी तरह के बेसिक वर्ड्स जो होते हैं वही सारे जो डेली लाइफ यूज़ के वर्ड्स होते हैं वही सारे आपको पूछे जाएंगे। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब इसका साइनोनिम मिजरेबल, एब्जेक्ट चैलेंज, डिनाई, डिसोबे, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स एंड मिजरेबल इज साइड। ओके, तो 13 एब्जेक्ट का मतलब मिजरेबल। ये इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको जितने क्वेश्चन आ पाएंगे वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और टिमिड, टिमिड का मतलब सभी को पता है शाई होता है, शाई, तो डी आंसर हो जाएगा। कोनाइजर, कोनाइजर, कोनाइजर मतलब जो लवर ऑफ आर्ट होता है, तो बी आंसर हो जाएगा, बी लवर ऑफ आर्ट। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 सेकंड पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, श्रिंक, श्रिंक मतलब जो सभी को पता है, श्रिंक का ऑपोजिट एक्सपैंड, एक्सपैंड। ठीक है, इंसिपिड, इंसिपिड मतलब जो टेस्टलेस हो, गंदा बना हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, टेस्टी, टेस्टी। ठीक है, एनॉय, एनॉय, एनॉय ऑब्वियसली सभी को पता होता है एनॉय का मतलब, और उसका ऑपोजिट है तो प्लीज़, प्लीज़ आंसर हो जाएगा, प्लीज़। इम्पैसिव, इम्पैसिव का ऑपोजिट ब्रेक थ्रू। ठीक है, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब काफ़ी टफ, और लीनियंट, लीनियंट हम लोग
जो सभी को पता है, जैसे कोई अगर मार्किंग हम लोग करते हैं तो लीनिएंट मार्किंग या स्ट्रिंजेंट मार्किंग किस तरह से हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग लीनिएंट आंसर हो जाएगा। अभी थर्ड सेक्शन में हम लोग का स्पेलिंग मिस्टेक्स बतानी होती है, 10 क्वेश्चंस, 8 सेकंड पर क्वेश्चन, और इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है और एक कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो भी ढूंढना होता है। अभी जैसे फाइंड इसमें करेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। अभी जैसे इसमें करेक्ट पूछा गया तो एफिशिएंट एफिशिएंट करेक्ट स्पेलिंग है इसमें, बाकी गलत गलत दिए हुए हैं। और इसमें बुकेट बुकेट की स्पेलिंग सी वाली बुकेट की स्पेलिंग सही दी हुई है। तो तो थर्ड 23 का हम लोग एक्सेसिव एक्सेसिव ए ऑप्शन हो जाएगा, ए, ठीक है। और फोर्थ में स्किलफुल स्किलफुल में PUL होता है, डबल एल नहीं होता है, तो सबसे पहले देख के आप ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गारंटी गारंटी में GUA आता है, GUA, तो बी आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। और लैकेडाइसल की स्पेलिंग डी, डी, लैकेडाइसिकल, तो डी आंसर हो जाएगा, 26 का डी आंसर है, ठीक है। और 27 में अभी यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट में ट्यूशन में TUI आता है, तो ट्यूशन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 28 में इनफ्लेमेबल गलत दिया हुआ है, डबल एम आता है, रॉन्ग रॉन्ग पूछा गया यहाँ पे, तो डबल एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और 29 में रॉन्ग पूछा गया है, तो सेपरेशन में ए आता है यहाँ पे, सेपरेशन। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत सारे वर्ड्स सिमिलर वहाँ पे मिल जाएंगे, तो सेम आप तुरंत इसको 8 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड सिर्फ क्वेश्चन देखने में और 2 सेकंड मार्क करने में। फाइंड इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है, तो इसमें ग्रामर ग्रामर की स्पेलिंग में ए आता है यहाँ पे, ए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इमेज पजल, सॉरी, ये हमारा फोर्थ टेस्ट है, फोर्थ सेक्शन। इसमें मेमोरी टेस्ट आता है, तो मेमोरी टेस्ट में 10 क्वेश्चंस, 8 सेकंड पर क्वेश्चन आएगा। तो 8 सेकंड पर क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ये है, ठीक है, 8 सेकंड पर क्वेश्चन में 4 सेकंड ये क्वेश्चन दिखाने के लिए होगा और 4 सेकंड उसके ऑप्शंस दिखाने के और उसके मार्क करने के लिए होंगे। तो जैसे ये 2595784 दिया हुआ है, तो इसको आप करेक्टली देख लो, और ये जो ऑप्शंस होंगे ना, ये 10 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते ये बड़े होते जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स बड़े हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना होता है। 2595784, तो अभी जैसे 2595 3 में दिया है, 259 तक 3 में दिया हुआ है, ऑब्वियसली इस तरह से ही रहेगा। एक कोई एकदम ही डिफरेंशिएट करने वाला होगा, उसको आप पहले ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो 2595784 बी वाला आप ऑप्शन कर सकते हो। 5 तक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 6 से थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ बड़े डिजिट्स हैं और टाइम बहुत कम है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगे, जब आप फ्लो में रहोगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 1155 डबल 667, ओके, तो 1155 667, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9857 264, तो 9857 264, तो डी आंसर हो जाएगा। और A5 B7 C9 D11, तो A5 B7 C9 D11 डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, तुरंत सॉल्व करो। 65892457 8, तो 65892457 8, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 56494929, ठीक है। और उसका 56494929, ओके, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5565565552, ओके, 5565565552, ठीक, तो 5565565552, तो सी आंसर हो जाएगा। और 38 का 2021 2023 2024, ओके, 2021 2023 2024, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इन एक्सरसाइज में यही देखा जाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, कितनी अच्छी तरह से ऑप्शंस को आप देख रहे हो, और कितनी जल्दी आप उसको देख के, मतलब उसको पहचान के आप उसको सॉल्व करके आंसर टिक मार्क कर रहे हो, ठीक है। 564582 BNT, ठीक है, 564582 BNT, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो उससे बेस्ट यही होगा कि आप जल्दी से आप सही करेक्ट ऑप्शन में आप पहुंच जाओगे। तो ABY T2025TYBA, ठीक है, ABY T2025TYBA, ये वाला है, सी, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्ड फॉर्मेशन जो है ये डिफिकल्ट होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया है। तो 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 क्वेश्चन, 40 सेकंड पर क्वेश्चन, 40 सेकंड्स। आपको 40 सेकंड बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये जब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ, ये पूरा सेक्शन हटाओ, मुझे ऐसा फील होता था। तो बेसिक है, मैंने तो इसे सॉल्व नहीं करता था, मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे ये भी लगता था कि शायद ना हो पाए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स DREO यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। अभी ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ईच लेटर को यूज़ भी करना है और ईच वर्ड में एक ही बार आना चाहिए, तो वैसे इसको कंप्लीट करना होता है। अभी इसमें रीअरेंज करके आपको बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो इसमें मैंने हमेशा ये किया था, अभी उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, तो बी और सी ऑप्शन में से ही कोई एक मैं लगाता था। तो बी और सी ऑप्शन आप सेफ प्ले करने के लिए आप बी और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये बहुत ही अजीब सा वर्ड है, इससे ज़्यादा वर्ड बनेंगे नहीं, कि अगर बोल दिया है जैसे मान लो कोई भी बड़ा सा वर्ड है, स्ट्रिंजेंट वर्ड है, तो उसमें से 5 वर्ड के कितने वर्ड बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम
सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन लेटर, तो वो थोड़ा टफ होगा। तो उसमें ऑब्वियसली ऑप्शंस कम हो जाएंगे, ऑप्शंस मतलब जो कम वर्ड बनेंगे, तो हमेशा कम वर्ड की तरफ जाना। ठीक है, अभी जैसे इसमें आप बी और सी में जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसमें देखो, मैथ 3 लेटर वर्ड बनाना है मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग विथ एम। अच्छा, एम से स्टार्ट होना है, तो एम ए टी बन सकता है। ठीक है, और एम ए एम बन सकता है, एम ए एम ए सी बन सकता है मैक, और एम ई टी बन सकता है। ठीक है, एम एम आई एम आई सी बन सकता है माइक। तो इस तरह से वर्ड बना सकते हो, जितने आपको लगे कि बन सकते हैं, तो उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, और फैंटम्स ऐसे इसमें वर्ड है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। अगर इसके सारे इसमें से आपके अगर 2 भी सही हो गए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली आपको 40 टू 42 मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। तो अगर आप सारे सेक्शन, जैसे 7 सेक्शंस होते हैं, उसमें से अगर आप 7 टू 8 भी अगर सॉल्व करते हो, तो आपको जैसे 8 5 जाए 40 हो जाता है, 40, तो आपके 7 सेक्शंस है, और लास्ट सेक्शन में तो ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, तो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, तो 40 अबव आप ला सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप सेक्शन पूरा मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व कर सको तो आप सॉल्व करो, और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बी और सी आप लगा सकते हो। और अ, जितने भी पहले के अगर सर्कलिंग आप नहीं कर पाए हो, तो वो आप सर्कल कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक। हाँ, तो ये सिक्स्थ वाला जो सेक्शन है, उसमें हम लोगों को मिरर इमेज आता है। तो मिरर इमेज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कभी कभार रहता है, कभी 15 कर देते हैं, तो डिपेंड करता है ये भी। तो इसमें शायद ये वाले मॉक में मिरर रोटेशन वाला नहीं है। तो मिरर रोटेशन वाला मैं आपको आपको जैसे आपने वो आईसीजी वाला देखा था, तो उसमें आपको मिरर रोटेशन वाला मिलेगा। तो पहले उसमें रोटेट करना होता है और फिर उसका मिरर इमेज बनाना होता है। तो उसमें आप सर्टेन जैसे कोई भी एक फिगर है ना, तो उस फिगर का एक कोई कोना आप पकड़ सकते हो, जैसे कोई एक लाइन पकड़ सकते हो, क्या कोई एक एक छोटा सा पोर्शन पकड़ सकते हो। ठीक है, तो उस पोर्शन को पकड़ के आप उसको पहले रोटेट कर लो। ठीक है, रोटेशन में क्या होता है कि जैसे ये अगर हम लोग को रोटेट करने के लिए दिया गया है, तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे 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 जो जा रहा है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप देख लो, ध्यान से देख लो कि क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद जैसे कोई भी एंगल है, तो एंगल में हम लोगों को पता है कि एल हमेशा जब भी बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और एल का अगर हाफ बनता है, जैसे एक्यूरेट एंगल बनता है, तो वो 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो और अगर स्ट्रेट लाइन में हम लोग को उसको रोटेट करना है, तो वो 180 डिग्री हो जाता है। और 270 में करना है, तो अगर कोई एक लाइन ऐसी है तो वो यहाँ पे हो जाएगी, या कोई भी फिगर है तो वो यहाँ पे हो जाएगी। और 360 मतलब वो फिर से ऐसे पूरा सर्कल घूम के सेम आ जाएगा, तो वो सेम ही फिगर हो जाएगा। तो इसी के बीच के ऑप्शन होते हैं, जैसे 95 डिग्री बोल देगा या 105 डिग्री बोल देगा। तो जैसे अगर 105 बोला तो 90 से अबव। ठीक है, 90 से अबव, ये अगर लाइन है, ये अगर लाइन है, तो 90, ये 90, और ये 105, ये 105। तो ये क्वेश्चन जब आप वहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो इसके लिए चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जो जैसे प्रेजेंट है, तो ये वाले भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये कम होते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन सी ऐसे आएंगे। ठीक है, तो जो ये वाले होंगे, ये इनको गलत नहीं करना है, इनसे आपको हमेशा नंबर लेने हैं। और वहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जैसे वहाँ पे जो मार्कशीट होगी ना, ओएमआर शीट होगी, उसमें 6 ऑप्शंस होंगे, और कभी-कभार जैसे यहाँ पे प्रेज़ेंट है 4 ही ऑप्शंस। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगर ये देख लोगे कि पहले ही सोच लोगे कि हाँ 4th ऑप्शन था, मतलब ये लास्ट ऑप्शन था, तो लास्ट के चक्कर में आप ई ना भर दो या एफ मत भर देना, तो वो डी ही भरना उसमें। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ पे हर ऑप्शंस में 6-6 ऑप्शंस होंगे, लेकिन 6 ऑप्शंस क्वेश्चंस में नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखना। तो उसके चक्कर में आप अगर दूसरा अगर सर्कल कर दोगे, उसके बाद अगर आपका आंसर सही भी था, 4th वाला ऑप्शन था, लेकिन आपने ई कर दिया है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको अच्छे से कलर करके उसको सर्कल करना। ठीक है, तो इसमें बी आर 4 ए, ऑब्वियसली यहाँ यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है। अगर मिरर रहता है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ना, ये ऑप्शन आप देखोगे कि हमेशा बहुत सारे ऑप्शन सेम आ जाएंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, 6 का जो मिरर इमेज यहाँ पे है, मिरर नीचे मिरर नहीं है, यहाँ पे हमेशा मिरर, इसको इमेजिन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह के आ जाएंगे। तो ये 9, ठीक है, और वन वन का ये हो जाएगा 1। ठीक है, और क्यू, ठीक है, ए, 4, आर एंड बी, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज में आप हमेशा इसको इमेजिन करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और इसमें तो बेसिकली मेरा रोटेशन वाला ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे। अभी जैसे ये है, तो इसका नेक्स्ट इसका मिरर इमेज यहाँ पे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे मिरर अगर है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे सामने आ जाएगा, ये आगे सामने आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्राइंगल आ गया, और ये ठीक है, और ये सही है।
तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को सर्कल करने का, तो ये हमारा इस तरह के सारे सॉल्व करने हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये जब हमारा ऐसे रहेगा तो यहाँ पे अगर मिरर है, यहाँ पे अगर मिरर है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक, सी वाला आंसर हो जाएगा। सी सी थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये मिरर हो जाएगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको मैं एक और बार बता दूंगा। 7th सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑकरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि कितनी बार कौन सा ऑकर हो रहा है। 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही गेनिंग क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन तो सब लोग ही इजीली कर लेंगे, उसके बाद आपके मेरिट बनती है, मतलब आप क्लियर करोगे कि नहीं करोगे। तो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो बहुत फास्ट आपको फील होंगे, तो उसी में से आप अगर 5 to 6 भी करेक्ट कर लेते हो तो बहुत ईजिली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है हाउ मेनी टाइम्स 3 अपीयर्स। अब ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, तो बी आंसर हो जाएगा। इसको तुरंत तुरंत करना है, बहुत जल्दी ये टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 6, तो सी आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 7, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच आई देखना है, सॉरी आई देखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एल एल देखना है, सॉरी। तो 5 आंसर, बी बी आंसर हो जाएगा। अगेन 2 देखना है, तो 2 हम लोग का 2 2 4 4, सी आंसर हो जाएगा जल्दी। 9 9 2 2 4, 6 2 8 2 10 10, तो डी आंसर हो जाएगा। तो 67 2 2 4 2 6 2 6, तो ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो डब्लू डब्लू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, तो बी आंसर हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करना जितने भी फिगर्स हैं ना, उसको जल्दी जल्दी फिगर को ध्यान से देख के और अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट रखना कि 11 अगर है तो 11 ही है, और उसको जल्दी से बी करके बी को सर्कल करने का। और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के बाद नीचे आते रहो और क्वेश्चन का सीक्वेंस ना बिगड़े। अगर सीक्वेंस भी अगर आपका बिगड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपको सीक्वेंस करेक्ट रखना है, तभी आप पीएसबी का जो सीसीबीटी है वो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1, अगर वन सॉल्व करना है तो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 अगर सॉल्व करना है तो 4 4 8 8 8 है, तो 8, ए आंसर हो जाएगा। 71 हम लोग देखेंगे तो जेड बताना है, तो 5 3 8 2 10 14, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वी वी है तो 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, सी सी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओ बताने के पूछा है, जीरो और ओ, जो देखो जो सिमिलर सिमिलर होते हैं ना उनके साथ इक्वेशंस दिए रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि ओ बताने हैं। तो 4 5 6 7 8 8, तो 8 आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, और एक्स एक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी आंसर हो जाएगा, डी। और 75 हमारा वाई बताना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल एल बताना है हम लोगों को, कैपिटल एल। 2 4 6 7 9 11 13 15 17 18 19 20, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 देख लेते हैं, बी। 3 5 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, सी आंसर हो जाएगा। 8 8 बताना, तो 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14, सी आंसर हो जाएगा इसका। और 79 का अभी 25, इसमें देखो 2 क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ये होंगे नहीं। ये जो मॉक है ये काफ़ी पहले का बना हुआ है, तो थोड़े बहुत चेंजेस ये लोग करते रहते हैं। जैसे जो अभी भी आया हुआ है ना, तो वो नेक्स्ट में शायद वो लोग कुछ चेंजेस करें। तो यहाँ पे 25 अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ये आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन एन बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब ये इसके आंसर की दी हुई हैं, तो इसको मैच भी कर सकते हो आप। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक।